ठीक है भाई, हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं मोल कंसेप्ट पर, अब सेकंड वीडियो है। आज भी हम मोल कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं आज का। उस दिन मुझे आशा करता हूँ कि तुम्हें वो वाली वीडियो जो होगी वो अच्छी लगी होगी, वो समझ में भी आई होगी। देखो आज क्वेश्चन देखो, इधर जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है भैया कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करते हैं भैया, तो हमारे लिए फॉर्मूला पता है भैया कि N बराबर W/M बराबर N/NA बराबर B/22.4 लीटर। इसलिए अब क्वेश्चन में बोला गया है भैया हमें कि 53 ग्राम, भैया जो क्वेश्चन में बोला है, जो भार मैं बता चुका हूं कि W भार होता है। अब ये W का मान कितने ग्राम दे रखा है भैया, 53 ग्राम। कितना दे रखा है भैया इस क्वेश्चन में, 53 ग्राम। ठीक है भैया, अब हमें पता है कि ये जो बात चल रही है भैया वो सोडियम कार्बोनेट की चल रही है। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट के लिए मैं M का मान निकालूंगा तो सोडियम का भैया वेट कितना होता है 23, और 23 का दुगना हो जाएगा तो 23 दूनी कितनी हो गई भैया 46, और कार्बन का भैया कितना हो गया 12, और इस ऑक्सीजन का कितना होगा 48। तो यानी कि 23 × 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं भैया तो 23 दूनी 40, 12 और 16 3 48। इन सभी को भैया टोटल करो भैया, टोटल करते हैं तो भैया 8 और 2 10 और 6 16 का 6, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10। यानी कि भैया इसका जो अणु भार आ गया या मोलर द्रव्यमान बोले वो 106 ग्राम आ गया। हमें पूछा है इस क्वेश्चन में भैया अणुओं की संख्या N का मान। तो हमें पता भी है कि W का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है, N का मान पूछा है, इस Na का मान पूछा है। तो हमने भैया इन दोनों फॉर्मूले को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे। तो मैं लिखूंगा भैया यहाँ से W/M बराबर N/Na। ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में इधर, देखो तो। अब W का मान कितना है भैया हमारे पास 53, M का मान कितना है 106, N का भैया N का मान निकालना है, क्योंकि N ही क्या होते हैं भाई मेरे अणुओं की संख्या। N का मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या। अच्छा ये जो Na होता है इसका होता है आवोगाद्रो संख्या। इसकी वैल्यू हमेशा याद रहती है भैया 6.22 × 10⁻23। आगे देखते हैं। अब देखो 53 से ये कट गया, कितनी बार होगा, तो 1/2 बराबर N/6.22 × 10⁻23। ठीक है भैया, अब देखो ये जो वैल्यू इधर चली जाएगी भैया और ये इधर जाएगी तो भैया ये वैल्यू N बराबर हो जाएगा भैया हमारा 6.22 × 10⁻23 डिवाइड में भैया कितना आ जाएगा भैया 2। यहाँ से N का मान निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड करते हैं भैया, तो ये 3 हो गया भैया, 0 1 1 × 10⁻23 इतने अणु। पर इस क्वेश्चन में ये जो अणु आए हैं वो पूरे सोडियम कार्बोनेट के अणु आए हैं। पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है भैया, क्वेश्चन में बोला है हमसे सोडियम के अणु बताने और भैया हमें कार्बन के बताने और ऑक्सीजन, इन तीनों के क्या बताने हैं भैया परमाणु। तो क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा क्या गया है, ये तीनों पूछे गए। अभी हमारे पास ये अणु निकल के आए हैं, वो जो अणु किसकी वैल्यू है भैया, वो इसकी वैल्यू है पूरे की। तो हम इनकी क्या कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो मुझे पता है कि मेरे पास ये फॉर्मूला है Na2CO3। तो अगर हम टोटल के अणु हमें पता चल जाए तो हम देखो भैया सोडियम के लिखेंगे अलग, कार्बन के लिखेंगे भैया अलग और ऑक्सीजन के लिखेंगे अलग। हमें पता है इन तीनों के भैया कितने अणु आ रहे हैं भैया 3.011 × 10⁻23।
ठीक है भाई। अच्छा, इसमें भी जो अणु आए वही लिखेंगे 3.11 इंटू 10 की पावर 23। इसमें भी लिखेंगे भैया 3.11 इंटू 10 की पावर 23। बस भैया, अब करना क्या है भैया कि सोडियम के पूछे हैं तो इस वाले फॉर्मूले में भैया यहाँ पर सोडियम कितनी बार, 2 बार, तो हम इसमें सोडियम में कितने का 2 का गुणा कर देंगे। कार्बन 1 बार है तो इस वैल्यू में 1 का गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन 3 बार है तो इस वैल्यू में भैया हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे देखते हैं भैया इधर, तो ये वैल्यू जब 2 का मल्टीप्लाई होगा भैया तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसमें करेंगे भाई 1 का मल्टीप्लाई तो सेम वैल्यू भैया हमारी यही आ जाएगी। इसमें करेंगे भैया का 3 का मल्टीप्लाई तो 9.33 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्या आ गए भैया हमारे परमाणु। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि सोडियम, ऑक्सीजन और कार्बन के अलग अलग परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हुए हम सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के परमाणु की संख्या निकालते हैं, उसके बाद अलग अलग हम उन वैल्यू, उस परमाणुओं की संख्या में अलग अलग संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो भाई कोई मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता है तो उस सब्जेक्ट को सरल याद करना और समझना बहुत आसान है अगर तुम उसके पीछे सच्ची श्रेष्ठता से काम करोगे। ठीक है भैया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं भैया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो तो अगला क्वेश्चन भैया तुम्हारे उधर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या है भैया, अगला भैया क्वेश्चन है भैया 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो फिर हम देखेंगे भैया कि 49 ग्राम में W का मान कितना है मेरे भाई, 49 ग्राम। थोड़ा इधर से लिखते हैं भैया क्यों सारे लोगों को पूरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आ जाए। तो W का मान कितना है भैया, 49 ग्राम। अच्छा, लिया क्या है उसने भैया, H2SO4। ठीक, अच्छा इसके लिए M का मान पूछे तो भैया, तो M का मान निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार आ रहा है। सल्फर का भैया 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है पर 4 बार आ रहा है। इस सबको काउंट वो करेंगे तो भैया 98 ग्राम। ठीक है भैया। अब आगे हमसे क्या पूछा भैया, हमसे पूछा भैया मोलों की संख्या। तो इस फॉर्मूले में मोलों की संख्या को हम n से दिखाते हैं, और हमसे पूछा अणुओं की संख्या तो हम उसे n से दिखाते हैं। तो हमें मोलों की संख्या भी निकालनी है, अणुओं की संख्या निकालनी है, और साथ में हमसे पूछा भैया प्रोटॉनों की संख्या। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं। तो हमारे पास W का मान गिवन है, M का मान है और N का मान निकालना है। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को आपस में क्या कर दे, बराबर। तो ये हो जाएगा N बराबर W/M। N का मान निकालना है। W का मान भैया हमें कितना दे रखा है, 49। M का मान कितना है, 98। 49 से 98 कट गया 1/2 तो अगर भैया पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1/2, या 1/2 में भाग कर लोगे तो 0.5 मोल। आगे देखो भैया अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो इसके लिए हम भैया इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर। तो ये हो गया भैया हमारा W/M बराबर N/Na। अब W का मान हमसे पूछा है भैया, तो W का मान हमारे पास कितना, 49 ग्राम। M का मान कितना है, 98 ग्राम। और ये वैल्यू बराबर है भैया, N का मान निकालना है। इससे पहले सवाल में अभी मैं बता चुका हूँ, Na का मतलब आवोगाद्रो संख्या होती है, और ये मान नियत रहता है। मैं इसे अलग से बोर्ड पर लिख देता हूँ कि Na का मान, Na भैया होती है हमारी क्या, आवोगाद्रो संख्या। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, 6.22 इंटू 10 की पावर 23।
तो इसकी जगह हमने डाल दिया 6.2 इंटू 10⁻23। 49 से ये कट गया भैया 1/2 n अपॉन 6.22 इंटू 10⁻23। अब इसका भैया इधर मल्टीप्लाई कर दे और इसका, तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो n बराबर 6.22 इंटू 10⁻23, इसमें डिवाइड हो जाएगा भैया 2 का। जब 2 का डिवाइड करेंगे भैया इसमें, तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो भैया ये इतने अणु आ गए। तो हमसे क्वेश्चन में देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मोलों की संख्या पूछा था वो 1/2, अणुओं की संख्या पूछा था भैया वो भी आ गई हमारी 3.011 गुणे 10⁻23 अणु। अब हमसे साथ साथ में इसमें क्या पूछा, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें क्या पूछा भैया यहाँ से हमसे प्रोटॉनों की संख्या। तो भाई प्रोटॉनों की, तो हमारे पास ये है H2SO4, इसमें सबसे पहले कुल प्रोटॉन निकालते हैं कितने हैं। देखो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और ये 2 बार आया है, तो यानी इसमें कितने प्रोटॉन, 2। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 16, प्रोटॉन भी 16, तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और ये 4 बार आया है, तो यानी 8 चौक 32 प्रोटॉन हो गए। इन सभी प्रोटॉनों को ऐड करेंगे तो भैया क्या हो गया, हमारी वैल्यू आ जाएगी भैया ये 10 का 3 4 और 5, कितने आ गए भैया 50 आ गई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई भैया हमारी 50। अब हमें जो अणुओं की संख्या आई, हमें प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, तो अब ये जो हमारी अणुओं की संख्या आई है ये वाली, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.011 इंटू 10⁻23। अब प्रोटॉन की निकालनी है, तो जब 50 का करेंगे तो देखो एक पावर को यहाँ पर देंगे 24 हो जाएगी और 5 का इधर करेंगे तो 5 5 0 और 5 दिया 15, ये 10⁻23 की जगह 24 पावर हो जाएगी। ये हमारा आंसर भैया आ गया। तो इस क्वेश्चन में भैया हमसे मोलों की संख्या पूछा था वो भी निकाल दिया हमने, अणुओं की संख्या निकाल दिया, प्रोटॉन की संख्या पूछा था तो अणुओं की संख्या में टोटल प्रोटॉनों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो प्रोटॉन की संख्या निकल के आ जाए। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं भैया और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसकी सहायता से तुम्हारी और अदर्स बुक में क्वेश्चन हो उन क्वेश्चनों को घर से करना। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम भैया मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश इन पर क्वेश्चन कराएंगे और इनकी थ्योरी को पढ़ाएंगे। ठीक है।